तो वो एक आत्मा था। क्या था? वो एक आत्मा था। हाँ, जब आत्मा आया तो किसी ने नहीं देखा। अभी बहुत सारे लोग चंगे होंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कौन चंगा किया वहां जाकर, पर वो आत्मा गया। जो आप सुन रहे हो वो आपके अंदर जा रहा है, और जब आपके अंदर, जब आप उसे अपने अंदर आने देते हो, वो आ रहा होता है, तब आपकी आंखें खुली होती, नींद में नहीं होती। ये पहचान है। जब आप सुनते रहते हो, आपके समझ में आता है, तब आपकी आंखें खुली होती रहती हैं और आपका दिमाग फ्रेश रहता है। सोच लेना, मेरे अंदर आ रहा है परमेश्वर का आत्मा, और जब आपके अंदर आ गया, उतर आया, तो लिखा है मैं तुझे इस बीमारियों के दशा से निकालने वाला हूं, मैं तुझे इस दुष्टात्मा से छुड़ाने वाला हूं, और मैं तुझे दूध और मधु की धाराएं जहां बहती हैं मैं तुझे पहुंचाने वाला हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन बोले, हालेलुया। और यही बात लिखा है निर्गमन अध्याय 3 उसके 8 पद को हम फिर से पढ़ेंगे। हाँ, 7 और 8 को पढ़ेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बाइबल कहती है। निर्गमन अध्याय 7 उसके 8 में क्या लिखा हुआ है। उसने आपके दुखों को देख लिया, उसने आपके मुश्किलों को देख लिया, और यहाँ लिखा है फिर परमेश्वर ने अपनी प्रजा के दुखों को निश्चय, बाइबल देखो पढ़ने वाले लोग, निश्चय देखा। वो देखेगा क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हो। आमीन बोलो। वो निश्चय आपके दुखों को देखेगा क्योंकि आप उसके वचनों के आधार पे जी रहे हो। वो निश्चय ही आपको देखेगा और आपको नहीं छोड़ेगा। लिखा है कि मैंने उनके दुखों को निश्चय देखा, और उनकी चिल्लाहट और परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती थी, उन पर जो चिल्लाहट आती थी, समस्याओं का, विपत्तियों का, मैंने सुन लिया, और उनकी पीड़ाओं पर मैंने चित्त लगाया। पीड़ा, वो जो दर्द में थे, मैंने उस पर क्या लगाया? चित्त लगा लिया। और देखो, चित्त लगाने के कारण बाइबल कहती है 8 पद में, और 8वें वचन को अगर हम पढ़ें, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। किस लिए उतर आया? आपके दुखों को दूर करने के लिए। आमीन कहिए। वो आपकी सुनेगा कब? जब आप उसके वचनों के अधीन रहोगे। वो आपको देखेगा कब? जब आप उसके वचनों के आधार पर चलोगे। वो आपको देखेगा, आपकी सुनेगा, और आप पर चित्त लगाएगा। और जो अपना चित्त लगाएगा, पूरा ध्यान आपके ऊपर लगा देगा, तो बाइबल कहती है कि अब मैं उतर आया हूं, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परजिब्बी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थानों में पहुंचाओ, जहां पर शांति और सुख है। आपको वहां ले जाने के लिए वो तैयार है। यीशु के नाम में पहुंचाने के लिए तैयार है। आमीन कहें। इसलिए यहां पर देखो, उसके अंदर, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा बोला, उस व्यक्ति ने अपने अंदर मसीह को जगह दिया, मसीह को स्थान दे दिया। अब जरूरी नहीं कि मैं आपके घर पे आऊं और आपको छू, नहीं, आज परमेश्वर को आप छू पाएंगे। आमीन बोले। क्योंकि वो आपके ऊपर चित्त लगाएगा, आपको देखेगा और आपकी सुन रहा है, पर उसके पहले कि आप उसको अपने अंदर उतारो, उतारो विश्वास के साथ, उतारो उसके वचन के साथ। आप समझौता कदापि ना करें। संसार की गंदगियों से सावधान रहें। अगर आप मसीह के स्वभाव में चलेंगे, दुख है तो आनंद में बदलेगा जरूर एक दिन। मैं फिर से कहता हूं, यदि आप मसीह के साथ हो, यीशु के साथ हो, यीशु के प्रेम में हो, अगर आपको दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो एक दिन उसे जाना ही है। वो जाएगा, परमेश्वर उसका समाधान करेंगे और हमें उद्धार के लिए तैयार करेंगे। पर आपका विश्वास अधूरा नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास उसके वचन पर बने रहे, और जब उसके वचन पर आप बने रहेंगे तो उसके स्वभाव में चलिए, और जब आप उसके स्वभाव में चलेंगे तो ध्यान से सुनो, आपके अंदर कोई बीमारी भी होगी तो प्रकट होगी। जैसे ये देखो, दुष्ट आत्मा थी और ये सभा में क्या हो गई? प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई तो इसको निकलना था बाहर यीशु के नाम में। वैसे आप जब मसीह से प्रेम करोगे, उसके स्वभाव को अपने अंदर लेके रखोगे, तो हर बीमारियां प्रकट होंगी, आपके शरीरों से निकलेंगी और वो बाहर कर दी जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन। हाथों को उठा के सब लोग अपने स्थानों पे आमीन कहें। हालेलुया। वो आपकी परिस्थितियों में बदलाव कर सकता है, उसे उतरने दो। हाथों को उठा के बोलो, मैं उसे अपने जीवन में उतरने दूंगा। मेरा समाधान निश्चय है यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के वचनों के ऊपर, जो आत्मा में आया, शरीर में दिखाई दिया, स्वर्ग पर उठा लिया गया जीवित। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए
अद्भुत करेगा, अद्भुत करेगा। यीशु के नाम में मैं तैयार हो रहा हूं उसके वचनों में, उसकी आज्ञाओं में, उसके नियमों में, ताकि मेरे अंदर परिवार में हर गड़बड़ी करने वाली, हर समस्या को लाने वाली दुष्ट आत्मा जाने वाली है आज यीशु के नाम में। वो जाने वाली है आज यीशु के नाम में, क्योंकि आपने उसे उतरने दिया अपने अंदर। वो आपके अंदर उतर आया है। आमीन बोले। तो आपको इस वचन के अनुसार निर्गमन अध्याय 3 का 8 वचन आपके लिए पूरा होगा। जितने लोग सामने देख रहे हैं, निर्गमन 3 उसका 8 वचन आज आपके लिए पूरा होगा। आपको अच्छे माहौल में पहुंचाने के लिए वो तैयार है यीशु मसीह के नाम से। वो आपको अच्छे माहौल में लेके जाएगा। देखो, न बल से न शक्ति से, पर मेरा वचन अर्थात मेरी आत्मा काम करेगी आपके लिए। इसलिए ध्यान से सुने, आप हमेशा वचनों को ग्रहण करने वाले बने, वचनों को स्वीकार करने वाले। और जब आप वचनों को स्वीकार करते हैं तो आपको अंदर शक्तिशाली बना देता है। जब आप वचनों को रिसीव करते हैं तो आपका शरीर चाहे कमजोर हो, आपका शरीर चाहे बीमारी में हो, पर वो आपके बीमारी से, आपके शरीर के अंदर जो बीमारी है उससे कहीं अधिक ताकतवर वचन है। जब आप उसे स्थान दोगे, आमीन, जब आप उसे जगह दोगे तो आपकी समस्याओं से कहीं अधिक ताकतवर बन जाएगा। आमीन। अगर आपने उसे जगह नहीं दिया, आपने उसे अपने व्यवहारों में नहीं लाया, आपने उसे अपने कामों में नहीं लाया, वो आपके अंदर गया तो जरूर, पर वो कमजोर है। वो वचन आपके अंदर कमजोर है। पर यदि आपने उसे सुना, इसे, और उसे अपने अंदर लाया और अपने अंदर जगह दिया, तो ये वचन आपकी बीमारी से बहुत बलवान है। वो जाने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। तेजी के साथ चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।